दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 49। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट पावर ऑफ एनी नंबर। यानी कि हमको कोई भी नंबर का क्या करना, पावर को कैलकुलेट करना। और कैसे करना, पावर होता क्या? जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा ए है, ए पे पावर 2 है। अब ए का कुछ वैल्यू होगा, उस पे पावर 2 है। ठीक। जैसे कि हम ए का वैल्यू बोले क्या कि मेरा ए का वैल्यू हो गया 10। और क्या बोला कि ए पे पावर 2 है, यानी कि 10 पे पावर 2 हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो बार लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 100 आ गया। अब ये पावर कैलकुलेट कर लिया। अब हमको यही काम करना है, एक फंक्शन की मदद से कैलकुलेट करके रिटर्न करना। कोई लिखे POWER, पावर। गॉट इट। अब पावर में क्या लिखेगा? वो एक वैल्यू देगा, जैसे कि बोला ए। ठीक। और बोलेगा कि इस ए का जो पावर है वो 2 है। अब ये रिटर्न करके क्या देगा? यहां से हमको रिटर्न आएगा 100। गॉट इट। ए का वैल्यू 10 है तो रिटर्न क्या आएगा? 100। तो हमको कैलकुलेट करना है पावर। और आज के लेक्चर में हम लोग पावर जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर का कर रहे हैं, निगेटिव नंबर का नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ये भी चेक करेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो उसका पावर कैलकुलेट नहीं करना। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग बोले क्या, हम लोग बोलेंगे क्या कि पावर निगेटिव में हो या डेटा निगेटिव में हो, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग देखें तो आज हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक। कि मेरा जो डेटा है वो निगेटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। पावर निगेटिव में रहेगा तो फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी ओनली देख रहे हैं कि डेटा जो है वो निगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, डजंट मैटर। मैटर करता है कि पावर जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। पावर निगेटिव में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पावर होता वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। बोलेंगे क्या कि जो पावर आया वो इनवैलिड है। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड करके समझते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। तो हम लोग कर लेते हैं stdio.h। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना। और जो डेटा रिटर्न होगा वो किस टाइप का होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इन टाइप का होगा। ठीक। इस फंक्शन का नाम रख लिए POWER, पावर। इसके अंदर हमको दो डेटा लेना, दोनों ही इंट टाइप का लेना है। ठीक। तो हम लोग बोले एक एक्स, और एक्स पे जो पावर है वो है वाई। गॉट इट। तो हम लोग दो डेटा ले लिए यूजर से। अब क्या करना है, अब हमको पावर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक वेरिएबल बनाओ सम नाम का। किस नाम का? सम नाम का। ठीक है। इसके अंदर कोई डेटा रख दो, जैसे कि 1 रख दिए फिलहाल। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक लूप लगाओ, फॉर लूप हम लोग लगाएं। इसमें बोल रहे हैं एक वेरिएबल ले लो ए नाम का, इसको चलाओ 1 से। क्या करो? 1 से चलाओ। और ए को लेके जाओ इक्वल टू तक, वाई तक। गॉट इट। और इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ए जो है इसको प्लस प्लस करते जाओ। चलिए ठीक है। ऐसा हो रहा तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस बोलना SUM जो है सम में क्या करो, मल्टीप्लाई करके असाइन कर दो। किसको? एक्स को। गॉट इट। हर बार एक्स का मल्टीप्लाई होगा और सम के अंदर असाइन होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये काम कब होना चाहिए? जब y जो है, y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि y जो है, यानी कि पावर जो है वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। निगेटिव में होगा तो ये काम नहीं होना चाहिए। गॉट इट। और निगेटिव हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं और प्रिंट करेंगे एल्स। और एल्स के अंदर क्या बोलेंगे कि हम लोग प्रिंट क्या बोलते हैं, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। या बोल सकते हैं क्या कि पावर जो है वो निगेटिव में, ये भी बोल सकते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि वैलिड नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं क्या? वैलिड नहीं है।
वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। लेकिन कौन वैलिड नहीं है? पावर। तो हम लोग नॉर्मल लिख दिए, ओके, और कुछ नहीं लिख रहे हैं, सीधे बोले नॉट वैलिड पावर। ओके, इसको अभी हम लोग कुछ भी अरेंज नहीं किया, इसी एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख दिए। ठीक है। अब ये होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये लूप एंड हो जाएगा, तो मेरा पूरा का पूरा पावर क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। और कैलकुलेट हो गया तो हमको क्या करना है? कैलकुलेट हो गया तो क्या करना? रिटर्न करना। और रिटर्न करने के लिए क्या होगा? और एक लाइन लिखना है इफ के ब्लॉक में। तो उसके लिए हम लोग को इफ का ब्लॉक क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? रिटर्न कीवर्ड। और रिटर्न कीवर्ड लिखने के साथ हम लोग रिटर्न करेंगे सम का वैल्यू। गॉट इट? लेकिन एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, जब हम लोग रिटर्न टाइप इंट बता दिए तो हमको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही होगा। तो लास्ट में हम लोग बोलेंगे क्या? ये वाला रिटर्न नहीं चला क्या? ये इफ नहीं हुआ, ये नहीं चला, तो एल्स भी हम लोग नहीं लगाते हैं, कि ऊपर वाला चला ही नहीं तो नीचे आ जाए और प्रिंट कर दे और रिटर्न क्या कर दे? -1। क्या रिटर्न कर दे? -1। ऐसे हम लोग कुछ और भी डेटा रिटर्न कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग -1 रिटर्न कर दिए। चलिए ठीक है, ये प्रोग्राम तो बन के रेडी हो गया है। अब इसको रन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? मेन फंक्शन चाहिए। तो हम लोग बनाएंगे मेन फंक्शन, और इसके अंदर बोलेंगे क्या? कि प्रिंट कर दो, और हम लोग नॉर्मल लिख दिए %d। ओके। और बोल रहे कॉल करो पावर को। तो हम लोग कॉल किए पावर को, इसमें बोले 10,2। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। रिटर्न 0 भी कर लेते हैं। गॉट इट? अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, सही में पावर कैलकुलेट करके देगा या नहीं देगा। तो ये दे दिया, इसका रिजल्ट क्या आ गया? 100 आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या रिजल्ट आया? 100 आया। गॉट इट? अब यहीं पे आप कोई सा भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग बोले कि इसका पावर 2 नहीं है, 3 है, 3 से कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है? तो हम लोग 3 से कैलकुलेट कर दी तो क्या आ गया? 1000 आ गया। गॉट इट? तो ऐसे हम लोग किसी भी नंबर दे के उसका पावर को कैलकुलेट करवा सकते हैं इस फंक्शन के मदद से, जिसका नाम हम लोग रखें पावर। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।